नमस्कार। आज हम भारत की संसद के एक बहुत ही खास हिस्से की बात करने वाले हैं। जी हाँ, राज्यसभा। एक ऐसा सदन जिसके बारे में हम सब ने सुना तो है, पर शायद उतना जानते नहीं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। अक्सर सुनने में आता है अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बड़ों का सदन। पर इन नामों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ फैंसी साउंडिंग टर्म्स हैं, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये सदन करता क्या है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे राज्यों की परिषद क्यों कहते हैं, फिर जानेंगे कि इसके सदस्य कौन होते हैं। उसके बाद बात होगी शक्ति के समीकरण की, यानी किसके पास कितनी पावर है। फिर हम ये समझेंगे कि ये एक परमानेंट हाउस क्यों है, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि राज्यसभा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इसका नाम है राज्यों की परिषद। आखिर इस नाम का मतलब क्या है? ये क्या बताता है हमें? इसे ऐसे समझिए जैसे घर में कोई अनुभवी समझदार बड़ा हो, जो यंगर जनरेशन यानी लोकसभा के जोश और जल्दबाजी वाले फैसलों पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचता है ना? इसका मेन काम यही है कि यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की देखभाल करे। ये एक तरह का चेक है, ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि इस वरिष्ठ सदन में बैठता कौन है? कौन है इसके सदस्य? चलिए देखते हैं। तो देखिए, संविधान के हिसाब से राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और इन 250 में से 12 सदस्य बहुत स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा। सोचिए, जब ऐसे अनुभवी लोग सदन में होते हैं तो चर्चा का स्तर कितना बढ़ जाता होगा। अब एक और खास बात, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है पूरे 6 साल का, लोकसभा से ज्यादा। इसका फायदा यह है कि उन्हें बार बार चुनाव की चिंता नहीं करनी पड़ती और वो देश के जरूरी मुद्दों पर लंबी सोच के साथ काम कर सकते हैं। अब यहां लोकसभा और राज्यसभा में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। लोकसभा के लिए तो हम सब सीधे वोट करते हैं, है ना? लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? उन्हें चुनते हैं राज्यों के विधायक, जिन्हें हमने चुना है। मतलब ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इसी वजह से राज्यसभा असल में राज्यों की आवाज बनती है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पावर इक्वेशन। आखिर किसके पास कितनी ताकत है, खासकर जब हम इसकी तुलना लोकसभा से करते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। जब बात आती है मनी बिल्स की, यानी पैसे कौड़ी के मामलों की, तो यहां लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उसे रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। लेकिन जब बात आती है साधारण बिल की, तो दोनों की पावर बराबर है। और सबसे बड़ी बात, संविधान में कोई बदलाव करना हो तो भी दोनों की पावर बिल्कुल बराबर है। मतलब राज्यसभा की हां के बिना संविधान नहीं बदला जा सकता। और कुछ मामलों में तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। जैसे अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर देश के लिए कानून बनाना जरूरी हो जाए, तो ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा ही संसद को दे सकती है। या फिर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस या आईपीएस बनानी हो, तो उसकी शुरुआत भी राज्यसभा ही कर सकती है। ये इसकी फेडरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब हम राज्यसभा की एक और बहुत यूनिक पहचान पर आते हैं। इसे कहते हैं परमानेंट हाउस या स्थायी सदन। क्या मतलब है इसका? सीधा सा मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होती। लोकसभा तो हर 5 साल में भंग हो जाती है, चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है। लेकिन राज्यसभा ये एक कंटिन्यूअस चेंबर है, हमेशा रहती है। इससे फायदा ये होता है कि देश में लेजिस्लेटिव काम यानी कानून बनाने का काम कभी रुकता नहीं। तो सवाल यह है कि ये हमेशा चलती कैसे रहती है? देखिए, इसका एक बड़ा मजेदार सिस्टम है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो ये साइकिल हर 2 साल में चलता रहता है। इससे होता यह है कि सदन में हमेशा एक्सपीरियंस और नए आइडियाज का एक बैलेंस बना रहता है। तो हमने इसकी बनावट समझी, इसके सदस्यों को जाना, इसकी शक्तियां भी देख लीं। अब इन सब बातों को जोड़कर फाइनल सवाल पर आते हैं। आखिर राज्यसभा हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, सार ये है कि राज्यसभा सिर्फ एक दूसरा सदन नहीं है, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो लोकसभा की जल्दबाजी पर लगाम लगाता है।
ये संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज को बुलंद करता है। ये अनुभवी लोगों को देश की नीति निर्माण में शामिल होने का मौका देता है और सबसे जरूरी, ये शासन में एक निरंतरता बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या राज्यसभा सत्ता पर एक जरूरी चेक है, एक बैलेंस है, या फिर कभी-कभी ये देश की तरक्की में एक रुकावट बन जाती है? इसकी भूमिका पर बहस हमेशा से चलती आई है और शायद चलती रहेगी, और यही एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की निशानी है।